तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने बताया था कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्स का टोटल एनर्जी होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये बता दिया था मैंने। जो ये है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू दैट इज हीट गिवन टू द सिस्टम है। ठीक है, और जो डेल्टा डब्ल्यू है दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। मैंने बताया था जो डेल्टा यू है दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्यू है दैट इज हीट गिवन टू द सिस्टम, एंड जो डेल्टा डब्ल्यू है दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे थे। तो मैंने बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी है हमारा, जो हमको इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी ये इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। पर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग किसी भी सिस्टम के लिए, मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, फिर पोटेंशियल एनर्जी, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें, बाइंडिंग फोर्स, बहुत अलग अलग टाइप की एनर्जी मिलके हमारा जो इंटरनल एनर्जी है उसको कंस्टिट्यूट करते हैं हम। तो जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को जो काम का चीज़ है वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा यू से काम है हम लोग को यू से काम नहीं है, हम लोगों को डेल्टा यू से काम है। तो डेल्टा यू कैन बी कैलकुलेटेड, ये मैंने लास्ट क्लास तक बताया था। ठीक है, अब थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो कि ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी है वो कैसे, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पता नहीं ये क्यों नहीं चल रहा है। तो जो ये इंटरनल एनर्जी होता है इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात, इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने क्या बोला कि जो हमारा ये है, हमारा जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब कि ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ मैटर पे ये जो हमारा है वो डिपेंड करता है, कितना के मास पे डिपेंड करता है। तो याद रखना जो इंटरनल एनर्जी है हमारा, इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जितना ज़्यादा जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होंगे उतना ज़्यादा हमारा इंटरनल एनर्जी होगा। जितनी ज़्यादा मतलब, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए जो इंटरनल एनर्जी होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ एन स्टेट फंक्शन। इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन है। जो हमारा इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो है ही, वो साथ में स्टेट फंक्शन है। जब मैंने दो टाइप के फंक्शन पढ़ाया है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, तो स्टेट फंक्शन जो है वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, मैंने बोला कि जो इंटरनल एनर्जी है हमारा, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हमारे फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। जो पाथ फॉलोड है उस पर डिपेंड नहीं करता है कि वो कहाँ से गया है,
वो यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए, उसको सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है ये। तो इंटरनल एनर्जी जो हमारा है वो इट इज़ ए स्टेट फंक्शन, ठीक है। डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। मैं वापस से समझा रही हूँ जिन लोग भूल गए। डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, ठीक है। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे डिपेंड करता है। डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड, ठीक है। तीसरी पॉइंट कि इन अ साइक्लिक प्रोसेस, इन अ साइक्लिक प्रोसेस में मैंने क्या बताया था, इन अ साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन किसी भी स्टेट फंक्शन को, स्टेट फंक्शन का चेंज जो होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस में जो स्टेट फंक्शन का चेंज होता है दैट कम्स आउट टू बी जीरो। तो इसके केस में भी जो डेल्टा ई या डेल्टा यू है उसको तुम जीरो मान सकते हो, डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो साइक्लिक प्रोसेस में। या डेल्टा यू बोल सकते हो, जो भी बोलना है, डेल्टा यू या डेल्टा ई दोनों ही सेम है, इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो हमारा साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें मैंने पहले ही बताया था कि चेंज इन स्टेट फंक्शन कम्स आउट टू बी जीरो, तो ये हमारा वहां से आया, ठीक है। क्लियर है ये इतनी तक? देखो हम लोगों ने पढ़ा है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये पढ़ रखा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको यही बताता है। अब हम लोगों को चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो आइडियल गैस के लिए हमेशा यहाँ पे लिख लो सब लोग, आइडियल गैस के लिए जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू, दैट कम्स आउट टू बी एन सी वी डी टी, एन सी वी डी टी। क्या बोला मैंने कि आइडियल गैस के केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये जो डेल्टा यू है दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, comes out to be equal to n cv dt, that is n is here number of moles, number of moles, cv is here molar specific heat capacity, molar specific heat capacity, और जो dt है यहाँ पे वो है चेंज इन टेम्परेचर। तो याद रखना कभी भी आइडियल गैस के लिए आए तो जो डेल्टा यूज है चेंज इन टेम्परेचर, तो आइडियल गैस के लिए हमेशा जो डेल्टा यू होता है वो हमारा एन सी वी डी टी होता है। यहाँ पे एन सी वी डी टी ये 100% ट्रू है, लिख लो यहाँ पे। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। तो कभी भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग को आइडियल गैस के लिए निकालना होगा तो तुम ये फॉर्मूला लगाओगे, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, सी वी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डी टी जो है हमारा वो चेंज इन टेम्परेचर है। ये हमारा 100% ट्रू है, ठीक है, आइडियल गैस के लिए। ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये सीवी लिखा रखा है मैंने, तो हमेशा एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेके चलना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और सीवी निकालते कैसे हैं? किसी भी गैस का सीवी निकालना है तो सीवी कैसे निकालते थे? एफ अपॉन टू आर, ये बार बार बता रही हूँ मैं, एफ अपॉन टू आर। एफ जो होता था यहाँ पे वो होता था हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो एफ है हमारा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता था, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पे डिपेंड करता था? नेचर ऑफ द गैस, कि वो मोनोएटॉमिक है डायटोमिक है ना। एफ जो होता था मोनोएटॉमिक के लिए मैं बार बार बता रही हूँ 3 होता था, एफ इज इक्वल टू 5 फॉर डायटोमिक
एंड F इज इक्वल टू 6 फॉर ट्राई एटॉमिक। यहाँ पे ट्राई या पॉली, ये था हमारा डाई एटॉमिक और ये था हमारा मोनो एटॉमिक ये। तो उससे तुम CV निकाल लेना। और अब CP निकालना होता है कभी भी तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये रिलेशन मैंने पढ़ा रखा है, तो तुमको ये पता है ये पता है, तो CP निकाल लोगे। CP क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू R प्लस CV, यही होगा। CP इज इक्वल टू R प्लस CV हो जाएगा। तो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस W। आइडियल गैस के लिए डेल्टा U की जो वैल्यू होगी वो हमेशा तुम NCV dt से निकालोगे। CV इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये ठीक है। अब सवाल उठता है कि CV निकालेंगे कैसे मैम। CV निकालने के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करना होता है वो है F/2R, ठीक है। जो F है यहाँ पे वो है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा नेचर ऑफ गैस पे। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, तो F इज इक्वल टू 3, F इज इक्वल टू 5 और F इज इक्वल टू 6। इसके लिए मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक के लिए। कभी तुम्हें CP की जरूरत पड़ जाए तो CP कैसे निकालोगे, R प्लस CV। ये आया कहाँ से, ये वाले इक्वेशन से। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। R की वैल्यू भूल गए हो तो 8.31 होता है R की। जो R की वैल्यू होती है वो होती है 8.314 जूल पर कैल्विन मोल। जूल पर केल्विन पर मोल ये होता है, ठीक है। जो भूल गए आर का वैल्यू वो ये होता है। CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो यहाँ से ये निकाल लेना, ठीक है। R इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर, ये 2 कैलोरी भी होता है ना, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, यही ऐसे कैलोरी केल्विन मोल, ये नीचे ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो डेल्टा यू की निकालने की ये मैंने बता दिया फॉर्मूला। ये 100% टाइम्स ट्रू होता है किसी भी गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए। यहाँ पे जो CV है हमारा वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, बार बार बता रही हूँ। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को निकालने का तरीका ये होता है कि CV इज इक्वल टू F/2R। जो F है यहाँ पे वो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और वो हमारे नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। तो F इज इक्वल टू 3 मोनो एटॉमिक गैस के लिए, F इज इक्वल टू 5 डाई एटॉमिक, F इज इक्वल टू 6 ट्राई एटॉमिक गैस के लिए होता है। अगर कभी CP की जरूरत पड़ जाए तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R मैंने बता रखा है जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ाया था। तो जो CP आती है वो R प्लस CV होता है। R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल या 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ठीक है। देखो अब आइडियल गैस का जो हमारा इक्वेशन था वो था NCV dt, यही था। इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला था हमारा डेल्टा यू का फॉर्मूला वो यही था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में बात करी हूँ, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जो हमारा आइडियल गैस के लिए है चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें कभी CV इज इक्वल टू 2T दे दिया है, CV इज इक्वल टू 2T दिया है क्वेश्चन में और बोला है कि तुम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालो, DU निकालो। तो कैसे निकालोगे, हम लोगों को पता है DU इज इक्वल टू क्या होता है, NCV dt। CV की जगह में हम लोग 2T रख देंगे, 2T dt और DU। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, N1 मान लो, इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगा 2 कॉमन,
अब टी का इंटीग्रेशन, टी डी टी का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए सबको, तो 2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी टी स्क्वायर, यू हो जाएगा ये। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन ये दे रखा है, जेई वेई का क्वेश्चन है ये इसमें दिया रहता था कि सीवी इज इक्वल टू 2T है, तो बोल दिया था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस निकालो। तो हम लोगों को पता है डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी होता है, एन सी वी डी टी, सी वी की जगह में 2T रखा है यहाँ पे, ये 2T डी टी। अब टी के टर्म्स आ गए हैं तो ये इंटीग्रेट हो सकते हैं, इंटीग्रेट कर दो, यू की वैल्यू मिल जाएगी, और टी का इंटीग्रेशन होता है इस टी स्क्वायर अपॉन 2, ये होता है ना एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही होता है। इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2 हुआ, और 1 प्लस 1 2 नीचे भी, तो ये यहाँ से आया। ठीक है, तो बस इतना याद रखो कि जो आइडियल गैस है उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तुम ऐसे भी सोच सकते हो, मैंने पहले भी बताया कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी। मैंने ये शुरू क्लास जब मैं गैसियस स्टेट पढ़ा रही थी तभी बताया था। क्यों होती है, क्योंकि उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता आइडियल गैस के केस में। ये आइडियल गैस का केस है ना, आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनके गैस के मॉलिक्यूल्स, जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स। तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, तो क्या होता है कि कोई पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयरफॉर नो पोटेंशियल एनर्जी, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, तो ऑल ऑफ इट इज इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आइडियल गैस की जो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी हम बोलते हैं, जिसकी बात करते हैं, वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग मॉलिक्यूल्स, सो नो पोटेंशियल एनर्जी, ऑल ऑफ इट इज काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आता है। अब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और तो काइनेटिक एनर्जी ही प्रेजेंट होगा। इंटरनल एनर्जी पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी के होता है। ठीक है, क्लियर है अभी तक? यस मैम। चलो ठीक है फिर। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, जो कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू था, तो उसमें से हम लोग ये वाले फैक्टर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी था। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, फॉर्मूला था, सब मैंने बता दिया है। अब डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी बता चुकी हूँ मैं, हीट और वर्क को ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसी को मैं सम अप करूंगी एक बारी। तो जो हीट होता है, हीट होता है वो होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। ये मैं बार बार बता रही हूँ, अब हम लोग हीट को डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी को एक्सचेंज करने का एक फॉर्म है हीट, जो फॉर्म होता है। हीट गिवन टू द सिस्टम कभी भी हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। हीट गिवन टू द सिस्टम है तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव लेके चलेंगे हीट को। ठीक है, और हीट गिवन बाय द सिस्टम हमेशा नेगेटिव होगा।
बाई द सिस्टम। इसको हम लोग को नेगेटिव लेके चलना है, ये बता रखा है मैंने। कभी भी हीट निकालना हो, एक मिनट रुक जाओ ना, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। देखो, तो जो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। जो हीट गिवन टू द सिस्टम है वो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, हीट गिवन बाय द सिस्टम को हम नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। तो जो क्यू है यहाँ पे हम लोगों को कभी भी किसी के लिए भी हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कभी भी किसी के लिए भी निकालना हो हीट, तो जो क्यू होता है वो होता है हमारा एम सी डेल्टा टी, ये होता है। किसी भी के लिए यहाँ पे ये अंडरलाइन कर लो, कभी भी किसी के लिए भी सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए हीट निकालना है, उसकी फॉर्मूला होती है एम सी डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे जो डेल्टा टी होता है वो होता है चेंज इन टेम्परेचर। जो सी है हमारा वो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और एम जो है हमारा यहाँ पे मास है। एम है जो हमारा मास है, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ भी लगा सकते हो तुम, सी वी सी पी। जब कांस्टेंट प्रेशर पे दिया रहेगा तो सी पी लगाओगे, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया रहेगा तो सी वी लगाओगे, ठीक है। अगर हम गैसेस की बात करें तो क्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन सी डेल्टा टी। यहाँ पे एन जो है वो हमारे नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। यहाँ पे जो सी है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डेल्टा टी जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे क्यू से एन सी डेल्टा टी,
n नंबर ऑफ मोल्स है, c है यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट, क्योंकि यहाँ पे n यूज कर रहे हैं, n यूज कर रहे हैं तो जो c होगा वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये हमारे गैसेस, हम गैसेस की बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, तो ये फॉर्मूला यूज करके चलना है हमको, ठीक है। ये कर लोगे। हमारे पास है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यही है। डेल्टा यू देख लिया, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। डेल्टा क्यू क्या होता है, हीट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और अब हम डेल्टा डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्क। ठीक है, तो जो वर्क है इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। अगर कोई वर्क किसी सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं, अगर हम सिस्टम के ऊपर कोई काम कर दे रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम को हम नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम यहाँ पे हम नेगेटिव लेके चलेंगे। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने पहले बता दिया है, अगर किसी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, सिस्टम द्वारा काम किया जा रहा है तो नेगेटिव। इजी है। अब जो हमारे पास वर्क के फॉर्मूला होते थे वो थे W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, ये सारे पॉइंट्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, बस उसको रिवाइज कर रही हूँ। माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, फिर हम W को बोल सकते हैं, अगर पीवी ग्राफ है हमारे पास, पीवी ग्राफ होता था, ग्राफ के केस में हम बोलते थे जो W है दैट इज एरिया अंडर द पीवी कर्व, एरिया अंडर द पीवी कर्व। और अगर हमारे पास ग्राफ भी नहीं दिया रहे और जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो ना हो, तो हमारा ये होता था V1 V2 माइनस P1 V1 V2 इंटू पी डी वी, यही निकालते थे, इंटीग्रेशन करते थे। तो ये हमारे 3 वर्क के लिए फॉर्मूला थे। वर्क डन ऑन द सिस्टम याद रखना पॉजिटिव लेके चलेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है ये सब। यस मैम। यस मैम। देखो तो अब न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो हमारा। देखो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ये बनाने की कोशिश करना भी 500 कैलोरी ऑफ हीट इज given to the system. $500 calorie of heat is given to the system. System performs 350 calorie work. Calculate change in internal energy of the system.
कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 500 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम। हीट इज गिवन टू द सिस्टम मतलब क्यू यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। सिस्टम परफॉर्म्स 350 कैलोरी वर्क। सिस्टम काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है, तो हीट कितना लेके चलेंगे हम, 500 कैलोरी। चेंज यहाँ वर्क को लेके चलेंगे -350, क्योंकि वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, तो -350 कैलोरी। तो इससे हमारा यहाँ पे डेल्टा यू निकल जाएगा, 500 माइनस 150, 150 कैलोरी जो है हमारा यहाँ पे वो क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो तुमको सिंपल सवाल से ये पहचानना था कि अगर यहाँ पे तुम प्लस कर देते, डेल्टा डब्ल्यू को प्लस कर देते तो गलत हो जाता पूरा का पूरा आंसर। यहाँ पे माइनस करना पड़ा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन से समझना है कि सिस्टम परफॉर्म्स 350 कैलोरी वर्क। तो सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम में हम लोग वर्क को नेगेटिव लेके चलते हैं, नेगेटिव लिया है यहाँ पे देखो, तो वो याद रखना है। और हीट इज गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट दे रहे हैं, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू 500 कैलोरी, तो ये 150 कैलोरी हमारा यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? यस मैम। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 0.5 मोल ऑफ O2 is heated from 25 degree Celsius to 125 degree Celsius at constant pressure. Calculate first heat, दूसरा है change in internal energy, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा यू कैलकुलेट करना है, तीसरा है डब्ल्यू। तो ये तीनों चीज तुमको कैलकुलेट करना है। दिया है कि 0.5 मोल ऑफ O2 इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। कैलकुलेट ये सीपी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, वो है 7 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। सीपी की वैल्यू दी हुई है, अब तुमको हीट निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हीट का देखते हैं, क्यू निकालना है। तो क्यू के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एन कांस्टेंट प्रेशर पे दिया है तो सीपी dt, एन सीपी dt, नंबर ऑफ मोल्स 0.5, सीपी 7 कैलोरी, चेंज इन टेम्परेचर 125 माइनस 25 तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.5 इंटू 7 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर हमारा, 7 5 35 इंटू 100, 350 कैलोरी। ठीक है, क्लियर है ये, सिंपल फॉर्मूला यूज करके है, कांस्टेंट प्रेशर पे है तो सीपी लगा दिया। ठीक है, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखेंगे। हमारा जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू को हम निकालते हैं एन सी वी डी टी, यही होता है ना, सी वी यहाँ पे फिक्स होता है। अब तुम्हारे पास सी पी है, सी वी निकालना है, तो क्या होता है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर।
Cp का वैल्यू यहाँ पे है 7, Cv नहीं पता है, R कितना होता है, R होता है हमारे पास 2 कैलोरी पर मोल पर कैल्विन, यही होता है ना। तो Cv की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू Cv, तो 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5 इज इक्वल टू Cv। Cv की वैल्यू 5 है, 0.5 इंटू 5 dt हो जाएगा फिर से हमारा 100, 25 और 125 यही होगा ना चेंज, 100 होगा, 25 250 कैलोरी हमारा यहाँ पे डेल्टा यू है। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, क्यू और डेल्टा यू निकालने में किसी को डाउट है, सीवी सीपी किसी में भी तो बताओ। अब डेल्टा यू पता चल गया है, तो डेल्टा यू से हम डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ये निकाल सकते हैं। डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई है 350 और डेल्टा यू की वैल्यू है 250 प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब इसको माइनस कर दो, माइनस 100 इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। जो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आई यहाँ पे वर्क चेंज इन वर्क डन, तो ये आया हमारा -100 कैलोरी। क्लियर है ये सबको? मैम इसमें आर का वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल कैसे आया? आर की वैल्यू होती है ना, ये होती है ना, मैंने बता रखा है, सब लोग लिख लो यहाँ पे बार बार, अगर नहीं पता है तो। आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन मोल, यही होती है। आर की वैल्यू मैंने शुरू क्लास में ये भी बताया था, ये 2 कैलोरी, ये जूल में दिया है, कैलोरी में जब निकालते हैं तो 4.1 से कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 4.1 तो जूल कैलोरी में चेंज हो जाएगा, तो 2 के करीब करीब आता है, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। और आर की एक और वैल्यू होती है, वो होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, यही होती है। ये 3 फॉर्मूलेज मैंने बताए थे आर के लिए। तो समय के हिसाब से हम लोग को सब्सटीट्यूट करें। अब यहाँ पे कैलोरी में दिया है 7 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, तो तुमको यहाँ पे ये वाला लगाना है 2 वाला, ये वाला नहीं लगाना है, तो आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन लगाएंगे। ये जो है आर क्या होता है हमारा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। अब ये तुम पूछो कि 2 कहाँ से आया, तो वो मैंने बता रखा है, डिराइव करा रखा है गैसियस स्टेट। तो ये 3 वैल्यूज होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, तुमको Yes, टाइम ma'am. के हिसाब से लगाना है। अगर जूल में दिया रहता तो तुम ये लगाते, कैलोरी में दिया है तो ये, अगर लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन में दिया रहता है तो तुमको ये लगाना होता। तो ये 3 वैल्यूज है, यहाँ पे कैलोरी में दिया है तो इसीलिए मैंने आर की वैल्यू 2 लेके लिए चला ये, अगर जूल में दिया होता तो ये लगाती उसके हिसाब से। किसी और को डाउट है? डाउट है तो बता दो भाई। मैम एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर खत्म करेंगे क्लास। helium, 1 mole of helium is heated from 27 degree Celsius to 327 degree Celsius at constant pressure। दूसरा at constant volume। Find for 1 and 2 heat exchange and work done। Find for 1 and 2 heat exchange and work done। क्या बोला मैंने, 1 मोल ऑफ हीलियम जो है उसको हम 27 डिग्री सेल्सियस से 327 डिग्री हीट किया है, कांस्टेंट प्रेशर थे और एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम थे, ये पहला है। तो पहले और दूसरे के लिए हमें हीट एक्सचेंज और वर्क डन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया?
तो पहले चलो कांस्टेंट प्रेशर का करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के लिए करेंगे तो क्यू की फॉर्मूला होती है हमारे पास एन सी डी टी। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो सीपी लेकर चलेंगे, एन सी पी डी टी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पता है कितने हैं, 1 मोल है। सीपी नहीं पता है अभी, dt कितना हो जाएगा 27 माइनस 327, 327 माइनस 27 डिग्री। तो लगा लो तुम, यहाँ पे ये सीपी की वैल्यू नहीं पता हमें, 1 इंटू सी पी इंटू 300 यही हो जाएगा। अब सीपी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बार बार मैंने बता रखा है, इसके लिए सबसे पहले तुमको सीवी कैलकुलेट होना। सीवी के लिए फॉर्मूला होता है F/2R, यही होता है। F हीलियम है, मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक के लिए F कितना होता है 3/2R, बता रखा है 100 बार इसीलिए बता रही हूँ। CV की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं F/2R, हमको CP चाहिए, CP डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, पहले CV पता होना चाहिए। CV के लिए फॉर्मूला होता है F/2R, हीलियम है, मोनो एटॉमिक है तो 3 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2R। ठीक है, ये हो गया। R की वैल्यू चलो तुम 2 रख दो, 2 क्यों रख दिया, कैलोरी पर मोल पर केल्विन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3। अब हमको पता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, तो CP निकालना है हम लोगों को, R प्लस CV। R को हम लोग रख देंगे 2 और ये हो गया हमारा 3, तो आ गई हमारी CP 5 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, यही है। तो 5 आ गया आंसर। अब यहाँ पे लगा दो 1 इंटू 5 इंटू 300, तो यहाँ आ गया हमारा 1500 कैलोरी, 1500 कैलोरी। ये सबको क्लियर है, क्यों कैसे निकाला मैंने ये यहाँ से। यस मैम। अब देखो, हम लोग को हीट एक्सचेंज तो मिल गया, अब वर्क डन निकालना है। वर्क डन डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो इसके लिए हम लोगों को डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, हम लोगों को ये निकालना है। ये पता चल गया। अब हम लोग को डेल्टा यू निकालना है, इंटरनल एनर्जी, तभी तो निकाल सकते हैं, डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि प्रेशर वगैरह कुछ पता नहीं है। तुम बोलोगे मैम माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी लगा दो, कुछ पता है क्या, नहीं पता है तो नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए डेल्टा यू बता देती हूँ कैसे निकालना है। डेल्टा यू निकालने के लिए हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एन सी वी डी टी। नंबर ऑफ मोल्स पता है, सी वी भी पता है कितना है 3 है, चेंज इन टेम्परेचर 300, तो हमारे पास आया 900 कैलोरी। ये हमारा क्या हो गया डेल्टा यू। डेल्टा क्यू कितना है हमारे पास 1500 कैलोरी, 1500 माइनस 900 कितना हो जाएगा, आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू, आ गया ना। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 1500 है हमारे पास डेल्टा क्यू, यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू हम 900 निकालें, यहाँ पे 900 माइनस 1500 माइनस 600, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आई है माइनस 600 कैलोरी। ये अगर हमारा वर्क डन आ गया, ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर का निकल गया। क्लियर है सबको, ये कहाँ से आया। डेल्टा यू की फॉर्मूला होती है NCV/dt। किसी भी प्रोसेस के लिए अगर हम लोग को चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो NCV/dt निकालना होता है। नंबर ऑफ मोल्स 3, चेंज इन टेम्परेचर 300, 900 कैलोरी। अब यहाँ पे 900 और 1500 है, इधर आएगा 1500 माइनस में माइनस 600 कैलोरी। क्लियर है, कुछ डाउट है इसमें तो पूछो। नो मैम। डाउट नहीं है इसमें, नो मैम। समझ में नहीं आ रहे मैम। क्या चीज समझ में नहीं आया योगेश, हमें कैसे है समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आएगा पहले वो तो बताओ। ये लास्ट में। अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, ठीक है। हाँ हम लोगों को देखो वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है ना, डब्ल्यू निकालना है, तो चेंज इन वर्क डन वही होता है, इसमें मान के चलना है। ठीक है, अब वर्क डन को डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हमको डेल्टा क्यू की वैल्यू ऑलरेडी पता चल चुकी है 1500 कैलोरी पिछले से। अब ये निकालना है, डेल्टा यू के लिए क्या होता है फॉर्मूला, मैंने अभी बताया, एन सी वी डी टी होता है। नंबर ऑफ मोल्स दिया है 1 मोल,
चेंज इन टेम्परेचर हो गया है 325 माइनस 25 इज इक्वल टू 300, ये हो गया। अब CV की वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया, पिछले में देखो प्रीवियस पेज में CV की वैल्यू हमारे पास 3 आई है ना, ये 3 आई है। CV की वैल्यू 3 निकाले है ना हम यहाँ पे, ये देखो ये वाली पॉइंट, तो उसको वहाँ पे रख दो। CV के जगह में सॉरी यहाँ पे 3 रखो, तो 3 मिल गया, 300 मिल गया, 1 मिल गया, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 900 कैलोरी। अब देखो डेल्टा U के जगह में 900 इज इक्वल टू 1500 प्लस W, ये इधर जाएगा तो माइनस में होगा, 900 माइनस 1500 इज इक्वल टू W, 1500 माइनस 900 माइनस 600 इज इक्वल टू W। ये हमारा वर्क डन निकला, कैलोरी यही तो निकाला है। समझ में आया? क्या आ गया? आ गया? ये कैसे आया यहाँ पे? चलो ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम तुम लोग खुद से निकालना, जो यहाँ पे ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है ये खुद से निकालना और मेरे को आंसर बताना नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए तुमको हीट एक्सचेंज वर्क डन सब निकालना है, इसी की तरह है बिल्कुल। CV CP दोनों का वैल्यू मैंने बता ही दिया है, तो तुम लोग को निकाल लेना है। इसमें जो डेल्टा U डेल्टा W क्या आएगा सब चीज, ठीक है, कर लोगे? कर लोगे ना? ये बताना पड़ेगा। चलो ठीक है फिर।